इस वक्त की खबर आ रही है रियासी के इलाके से, शिव खोड़ी के पास का ये पूरा जो इलाका है और इसके सराउंडिंग का जो ये पूरा एरिया है इस समय हाई अलर्ट पर है। दरअसल पूरी तरह से डिटेल में हम आपको अपडेट दे दें, कुछ सस्पेक्टेड लोगों को वहाँ पर देखा गया और वो जो लोग थे वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया। ख़ास तौर पर पहली अप्रोच पुलिस की रही, पुलिस को अप्रोच किया गया और उसके बाद से जो छानबीन है वो पूरी तरह से चल रही है। पूरी तरह से डिटेल में अगर हम आपको बता दें तो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर रियासी का जो शिव खोड़ी के पास का इलाका है, ये वहीं से खबर आ रही है और उन लोगों के घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग गए, उन्होंने उनसे पैसे भी जो हैं वो जबरन लिए हैं और उसके साथ साथ खाना भी वहाँ से लिया है। और पूरी तरह से जो 15 अगस्त है वो भी अपकमिंग है, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं और उन्होंने किसी भी किस्म की जो कहीं पे चूक ना हो जाए उसको देखते हुए एरिया को हाई अलर्ट में रखा है और पूरी तरह से जो वहाँ पर छानबीन है और सर्च पूरी तरह से वहाँ पर चल रही है। अगर रियासी के एरिया को हम पीओके के साथ अगर हम इसको रिलेट करें, यानी कि अगर सुंदरबनी के इलाके से इन्फिल्ट्रेशन के जब पास्ट ईयर्स में अगर हम जाएं तो जब वहाँ पर मामले सामने आते थे तो ये आतंकियों का और जो वहाँ से घुसपैठ करते थे लोग, उनका ये रूट था कश्मीर जाने के लिए, ट्रेडिशनल रूट था। और ऐसे में सुंदरबनी से जब क्रॉसिंग होती थी, यानी कि पीओके के पास जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके बाद से जब क्रॉसिंग होती थी तो सुंदरबनी के बाद जो अप्रोच रहती थी वो रियासी की रहती थी और टूवर्ड्स थ्रू जो रामबन और ये वाला जो पूरा रेंज है यहाँ से होते हुए घाटी की ओर ये आतंकी और जो घुसपैठिए थे वो उस तरफ पे जाते थे। हालांकि यही जो सारे कंसर्न हैं, इन्हीं कंसर्न्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया में सर्च जो है वो चलाई है और जो वहाँ के लोग हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और ये खबर इस समय रियासी के इलाके से आ रही है। अगर हम पास्ट डेज़ में जाएं जम्मू रीजन की ओर, तो यहाँ पर भी पूरी तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, डिस्टर्ब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पीस को यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज है उसको वो करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। हालांकि ड्रोन का यूज़ भी किया गया। अगर एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए, यूज़ उसमें ड्रोन का किया गया। उसके बाद से और कई जगहों पर भी, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके पास ड्रोन्स देखे गए। हालांकि कानाचक के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी मिली, जिसमें एक हेक्साकॉप्टर को पकड़ा जिसमें आईईडी जो थी वो पूरी तरह से लगी हुई थी। और आईजी जिस तरह एडीजी जम्मू ने भी प्रेस ब्रीफ के बीच में ये कहा था कि सिर्फ तार ही लगाने की देरी थी, तो कुछ बड़ा जो हादसा है उसमें हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान द्वारा भी बार बार से जो पूरे एफर्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और फोर्स भी किया जा रहा है आतंकियों को कि वो इन्फिल्ट्रेट करें। हालांकि अभी इसके ऊपर कोई भी क्लियरेंस जो है वो नहीं आई है और पूरी तरह से जो सर्च है वहाँ पर चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें इंडियन आर्मी ने जो कमांड संभाली है और उसके साथ साथ अगर सिविल फोर्सेस की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, तमाम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं ये पूरी तरह अपना काम जो है वो बेखूबी कर रही हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस का भी हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रहा है और काफ़ी हार्ड कोर आतंकियों को एलिमिनेट भी किया है, जिंदा भी पकड़ा है और ग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।